एक सरिता नाम की लड़की होती है जो नेहरू कॉलोनी की किसी बिल्डिंग में रहती थी। उसका फ्लैट 10वीं मंजिल पर था। वो लिफ्ट के सहारे नीचे आती और जाती है। एक दिन सरिता भागकर लिफ्ट के अंदर जाती है, नीचे जाने के लिए बटन दबाती है, लेकिन उस लिफ्ट में पहले से मौजूद उसके पड़ोस की दादी थी। वो दादी सरिता को बोलती है, सरिता बेटा आज शायद तुम थोड़ी लेट हो गई हो। फिर सरिता बोलती है, जी दादी, ऑफिस का प्रोजेक्ट तैयार करते करते रात को पता नहीं कब 2 बज गए, पता भी नहीं चला, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। सरिता का फ्लैट 10वीं मंजिल पर होने के कारण लिफ्ट का इस्तेमाल कर रही थी। जैसे लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जा रही थी तो आम दिन की तुलना में आज लिफ्ट में कुछ ज्यादा आवाज आ रही थी। सरिता दादी को बोलती है, दादी दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने बूढ़े दादा दादी से प्यार करते हो तो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपने बूढ़े दादा दादी की कसम है। जाते समय वॉचमैन को बताती हूँ, लिफ्ट रिपेयरिंग करने वालों को बुलाकर लिफ्ट को ठीक करे, कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है। फिर लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। दोनों लिफ्ट से बाहर निकलकर ग्राउंड में कुर्सी पर बैठे वॉचमैन के पास जाती है। वॉचमैन को लिफ्ट के बारे में शिकायत करती है। फिर वॉचमैन बोलता है, देखिए मैडम, आपने पानी की टंकी के बारे में शिकायत की, वो मैंने साफ करा दी। फिर आपने बिजली की शिकायत, वो भी मैंने ठीक करा दी। सरिता बोली, अरे यह आपकी ड्यूटी है, वैसे पिछले 2 हफ्तों से लिफ्ट के बारे में शिकायत कर रही हूँ, अब तो कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही है। आज के आज लिफ्ट रिपेयरिंग वालों को बुलाओ और इस लिफ्ट को ठीक कराओ। वॉचमैन बोला, मैडम ये मैंने 2 दिन पहले ही यह ड्यूटी ज्वाइन की है, फिर भी मैं देखता हूँ। सरिता बोली, अच्छे से अपनी ड्यूटी पूरी करो, वरना मैं मैनेजर से बात करके तुम्हें किसी भूतिया जगह पर ड्यूटी लगाने के लिए बोल दूंगी। वो चुपचाप हैरान होकर खड़ा रहा। सरिता और दादी वहां से चले जाते हैं। सरिता अपने ऑफिस चली जाती है। सरिता ऑफिस के काम करने में इतनी व्यस्त थी, उसे पता भी नहीं चला रात के 10 बजे गए। जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके ऑफिस के बाहर आ जाती है और बस का इंतजार करने लगती है। आसपास देखती है, रोड एकदम सुनसान थी। थोड़ी देर बाद वहां से ऑटो गुजरता है, उसे रोककर उसमें बैठ जाती है और अपने घर की ओर चल देती है। ऑटो वाला उसे उसकी बिल्डिंग के पास छोड़ देता है। सरिता ऑटो वाले को पैसा पकड़ाकर अपनी बिल्डिंग के गेट के अंदर चली जाती है। वहां पर उसे वॉचमैन की कुर्सी खाली दिखाई देती है। ये देखकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है। फिर बोलने लगती है, शराब पीने के लिए गया होगा, पीकर कहीं पर पड़ा होगा, इस वॉचमैन की शिकायत करने पड़ेगी। ये सोचते सोचते वो लिफ्ट के पास चली जाती है और 10वीं मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाती है और फिर लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो बटन का लिफ्ट दबाने लगती है, अचानक से वॉचमैन अंदर आ जाता है। ये देखकर सरिता एकदम से सुन्न हो गई। उसे इस तरीके से अंदर देख वो पीछे हट गई। अगले ही पल उसने खुद को संभाल दिया। वॉचमैन ने लिफ्ट का बटन दबाकर दरवाजा बंद कर दिया। वॉचमैन सरिता के सामने गुस्से से देखकर बोलता है, मैडम अब तो लिफ्ट में आवाज नहीं आ रही है ना। सरिता वॉचमैन की इस हरकत को देखकर बोलती है, यह क्या तरीका है। वॉचमैन उसका कोई भी जवाब नहीं देता, बस एक ही चीज बार बार कह रहा था, मैडम अब तो लिफ्ट में आवाज नहीं आ रही है ना। साथ में वो लिफ्ट में कूद रहा था, कूद कूद कर वही लाइन बोल रहा था। ये सब देखकर सरिता और ज्यादा डर जाती है। लिफ्ट के कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। फिर लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंचती है तो सरिता लिफ्ट से भागकर अपने रूम की तरफ जाने लगी। सरिता जैसे ही अपने रूम के पास जाती है, वो पीछे मुड़कर देखती है, वो वॉचमैन उसे ही देख रहा था। फिर सरिता अपने रूम की चाबी निकालकर रूम का दरवाजा खोल देती है। वो फटाफट अंदर जाकर अपने गेट के पास खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वो अपना दरवाजा खोलती है और लिफ्ट की तरफ देखने लगी, लेकिन वहां उसे वॉचमैन दिखाई नहीं देता है। वो थोड़ा शांत हो जाती है। वो इतना ज्यादा थकी हुई थी, उसने सोचा कि थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ।
ताकि यह थोड़ी थकान कम हो जाए। सरिता नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद सरिता खाना खाकर सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाते वक्त उसे वॉचमैन का ख्याल आया। अपने रूम का पर्दा हटाकर वॉचमैन को देखना चाहा। जैसे ही उसने रूम का पर्दा हटाया तो उसने देखा कि वॉचमैन उसकी ही मंजिल की तरफ एकटक देख रहा था। ये सब देखकर सरिता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर बोलती है, मैनेजमेंट से बात करके इसकी कल सुबह शिकायत करनी पड़ेगी। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कल इसकी नौकरी गई। इतना कहकर वो सो जाती है। सुबह होती है। सरिता ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। तैयार होकर जैसे ही लिफ्ट की तरफ जा रही थी तभी पीछे से उसको एक आवाज आती है, रुको सरिता। सरिता पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने दादी होती है जो उसके पड़ोस में रहती हैं। सरिता दादी को बोलती है, क्या हुआ दादी? दादी बोलती है, सरिता ये लिफ्ट खराब है। कल दोपहर को वॉचमैन और रिपेयरिंग वाला लिफ्ट को ठीक कर रहे थे, तभी उनके साथ हादसा हो जाता है। वो दोनों उस हादसे में मर जाते हैं। ये सुनकर सरिता की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं गिर जाती है। दादी उसे होश में लाने की कोशिश करती है। जब सरिता को होश आता है, पूरी घटना अपनी पड़ोस दादी को बताती है। दादी को बोलती है, ये कैसे हो सकता है, कल ही तो मैंने उसको देखा। सरिता ने एक पल न गवाए यह फैसला लेती है वो इस बिल्डिंग को छोड़कर चली जाएगी। अगले ही दिन उस बिल्डिंग को छोड़कर चली जाती है। सरिता ने कभी भी मुड़कर इस बिल्डिंग की तरफ नहीं देखा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।